नमस्ते, मैं आर.एस. मिश्रा। हमारा बहुत मन कर रहा था गायत्री माता के बारे में कुछ बताने के लिए। एक उनकी महिमा के बारे में बताने के लिए। एक लड़का रहता है, वो ऐसे ही बैठा रहता है, बैठे-बैठे ऐसे ही बैठा रहता है। उसे कुछ आता होता नहीं है और वो बहुत परेशान रहता है। तो क्या होता है कि नदी किनारे बैठा रहता है और वहाँ से एक साधु सन्यासी गुजर रहे होते हैं। तो कहते हैं, बेटा परेशान क्यों हो? बताता है, कहते हैं ठीक है, ये लो गायत्री मंत्र और तुम इनकी उपासना करो। वो लड़का जो है कि करते 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 12 वर्ष तक लगातार किया, कुछ फायदा नहीं मिला। कहा कि किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। अब तो अब गायत्री माता का चमत्कार देखिए। वहीं से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। तो तांत्रिक कहता है, बेटे तुम बहुत तेजस्वी लग रहे हो, तुम परेशान क्यों हो? परेशान दिख रहे हो, तुम परेशान क्यों हो? तो लड़का कहता है, मैंने 12 बरस गायत्री तपस्या की है और मुझे कोई लाभ नहीं मिला है। कहते हैं कि ठीक है, ये लो भैरव मंत्र और तुम जाओ करो, 6 महीने में तुम्हें भैरव दर्शन दे देंगे। लड़का कहता है, जब 12 बरस किए तो 6 महीने क्या होते हैं, कर लेते हैं। लड़का करने लगा, करते 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 6 महीने जब बीता, भैरव प्रकट हो गए। पीछे से बोल रहे हैं, वत्स मैं आ गया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कहते हैं, आप कौन? पीछे से कौन बोल रहे हैं, आप कौन हैं? बोलता है, बोलते हैं कि जिसकी तुम अपनी उपासना कर रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ, भैरव। तो कहते हैं, लड़का कहता है कि आप पीछे से क्यों आप बोल रहे हैं? तो मैं तुम्हारे आगे नहीं आ सकता हूँ। तो लड़का कहता है, क्यों नहीं आ सकते हैं? तो कहते हैं कि तुम में इतना तेज और प्रताप है कि मैं तुम्हारे आगे आ ही नहीं सकता हूँ। तो लड़का कहता है कि जब आप आगे नहीं आ सकते हैं तो दे क्या सकते हैं? तो भैरव कहे, दे तो सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आगे नहीं आ सकता हूँ। तो बोले कि किस चीज़ का मेरे अंदर तेज है? बोले कि जो तुमने 12 बरस गायत्री तपस्या की है, उस चीज़ का तेज है तुम्हारे अंदर। बोले ठीक है, तो आप बताइए कि मैंने 12 बरस तपस्या किया है और मुझे कुछ नहीं मिला है। कहते हैं, कौन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला है? ये देखो, उनको दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं, ये देखो तुम्हारे 12 जन्म के लगातार पाप, तुम इतने पापी रहे हो 12 जन्म, ये देखो तुम्हारे कसाय कलमश जो हैं ख़त्म हो गए हैं, जल रहे हैं, तुम्हारी लाशें जल रही हैं। तुम इतने पापी हो, अब तुम एक बार भी पापी थे और तुम्हारे सारे पाप ख़त्म हो गए हैं। अब तुम शुद्ध हो और तुम अब एकदम पवित्र हो गए हो। पिछले जन्म के भी तुम्हारे पाप ख़त्म हो गए हैं। तो कहते हैं कि अब भैरव कहते हैं कि अब एक बार भी गायत्री मंत्र पर शक मत करना, नहीं तो सब फिर से प्रकट हो जाएगा। तो लड़का कहता है ठीक है। कहता है कि आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हें बनने का मन है? कहता है लड़का कि मुझे आयुर्वेदिक आचार्य बनने का मन है। तो कहते हैं ठीक है, 1 साल और कर लो। 1 साल और करते हैं और उसके बाद वो आयुर्वेदिक आचार्य बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? जब भी वो पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ अपने आप बताने लगते हैं कि मैं ये जड़ी हूँ, ये बूटी हूँ, मैं
और मुझे ऐसे यूज कीजिए, ऐसे कर कीजिए, मैं सारी बीमारी ऐसे ख़त्म कर दूँगी, ऐसे ख़त्म कर दूँगा। सब लोग ऐसे कहते हैं, मतलब पेड़ बोलने लगते हैं उनसे और उनको सिद्धि मिल जाती है। और वो आगे चल के ये किताब लिखे हुए हैं, माधवा निदान, माधव निदान। वो बुक अमेज़न पे मिल जाएगी और उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही कहानी है, और सत्य कहानी है ये। और गायत्री माता के लिए जो है कि मैं आज सोचा कि मैं गायत्री माता के जो है कि महिमा के बारे में कुछ कहूँ, और आपने हमें इतना टाइम दिया। आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सक्सेस एंड हैप्पी वर्ल्ड को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ, गायत्री माता, जय गायत्री माता, जय गायत्री माता की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।